हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे जो है राजेंद्र गेहूँ कूट रहा है और कल है हमारे यहाँ पूजा। तो उस पूजा में जो प्रसाद बनाया जाता है वो इस तरीके से गेहूँ को कूट के और सुखा के फिर पिसाया जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है इस पूजा का। और हमारे यहाँ कोई भी पूजा होता है तो गेहूँ की कुटाई वगैरह खुद से ही करनी होती है, तो तभी प्रसाद बनाया जाता है। तो ये गेहूं को कूट के ऊपर सूखने के लिए दे दिया है। तो ये गेहूं सूख गया। एक दिन पहले वर्षा हुई थी पर आज बहुत अच्छी धूप थी, तो गेहूं एक ही दिन में सूख गया। और इस तरफ हल्दी पसरा हुआ है। हल्दी को सूखने में बहुत टाइम लगता है, ये तभी से ही हल्दी सूख रहा है अभी तक। तो आज हमारे यहाँ है पूजा और सुबह सुबह मैंने पूजा वगैरह कर लिया है ये अभी। और इसके बाद मेन है प्रसाद वगैरह बनाना है। तो ये मैंने सुबह के नहा धो के पूजा किया था। और ये हमारी तुलसी मैया। तो इसके बाद मुझे जाना है प्रसाद बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे घर में है पवनी और ये पूजा है। बिहार में इसे पवनी बोला जाता है। और मैं अभी प्रसाद बना रही हूँ। तो इसमें खीर पूरी लड्डू बनता है। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए ताकि देखिएगा कैसे होता है। और कुकर सीटी मार रही है, उसी की ये आवाज़ है। फिर आज की चाची सब्जी बना रही है। तो प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुकर की सीटी को इग्नोर करिए। ये देखिए, ये विराज की चाची है और ये बना रही है भिंडी का भुजिया हो गया है। उधर आलू परवल बनाने की तैयारी चल रही है। तो इसी का सीटी कुकर तब से सीटी मार रहा था, जो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक में सुनाई दे रहा होगा। और अभी और सारा सब्जी बनेगा। तो आज खाना है इनके हाथ का सब्जी और ये बहुत टेस्टी खाना भी बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद और ये गैस पे खीर चढ़ा हुआ है, इसमें अभी खीर बन रहा है। तो हमारे गांव में जो ये पूजा वगैरह होती है तो इसमें लकड़ी के चूल्हे पे बनाया जाता है, बट मुझसे नहीं हो पाता लकड़ी के चूल्हे पे बनाना। तो इस वजह से मैं गैस पे ही बना लेती हूँ। और ये पूजा वगैरह के लिए मैं सारा अलग ही रखती हूँ, चूल्हा वगैरह बर्तन वर्तन सब अलग ही रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अकेले वो लकड़ी के चूल्हे पे मेरी प्रैक्टिस नहीं है, वो सब तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बाकी लोग बनाते हैं और अच्छा है, लकड़ी के चूल्हे पे भी बनाना अच्छा होता है, शुद्ध प्योर माना जाता है। तो बट जिनसे होता है वो तो अच्छी बात है, मुझसे नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ये मैं आटा बना रही हूँ और ये एक मीठा इसमें चीनी और रिफाइन वगैरह मिला के एक बनाया जाता है। तो अभी आप देखिएगा। इस टाइम जो है किसान को नया गेहूं हुआ है, तो मेनली ये नए गेहूं को ही कूट कर पिसा कर आटा बनाया गया था। तो उसी का पूजा हो, उसी का प्रसाद बना के भगवान को चढ़ाया जाता है। और ये विराज बार बार आ जाता था, क्योंकि जब मैं कुछ अलग करने लगूँ ना तो वो बहुत परेशान करता है। उसे था कि मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना है। तो वो भी आके बार बार परेशान करने लगता था। और इस टाइम गांव में ना मक्खी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि जब ये आम का टाइम होता है ना तो मक्खी बहुत हो जाती है। तो और मीठा चीज़ बनाओ तो वो भी बहुत परेशान करने लगती है। तो यहाँ पे चावल का बना रहे हैं, वो भूंजा बनता है, वो भी चढ़ाया जाता है। तो मैं अभी वही बना रही हूँ, चावल का भूंजा। और दूसरी तरफ जो है वो खीर चढ़ा हुआ है, दूध चढ़ा हुआ है। तो अभी दूध बॉयल होगा तब चावल डालूँगी और खीर बनेगा। तो ऐसे ही 3-4 आइटम हैं जो बनते हैं। और ये भूंजा हो गया है मेरा। तो अब मुझे बनाना है पेड़ा। तो पेड़ा बनाने के लिए मैं ये दूध डाल रही हूँ और इससे पेड़ा बनेगा अब। तो पेड़ा बनाना थोड़ा सा टफ़ होता है, टफ़ नहीं मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसको दूध को गला गला के खोया बनाया जाता है। और मैंने शुरू में ही ये इलायची डाल दिया था, तो वो काली काली जो दिख रही है वो इलायची। और शुरू में ही इलायची डाल के उसको मिलाने में इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उधर खीर में मैं चावल भी डाल दिया और अब ये मिला के और खीर भी हो जाएगा। तो ये सब करते करते अभी करीब 11 साढ़े 11 तो बज गए थे सुबह में। और टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, क्योंकि बहुत नियम से बनाना पड़ता है, तो इसलिए इस सब चीज़ में बहुत टाइम लग जाता है।
और ये देखिए अब इसमें से खोआ थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। और ये भैंस का दूध है तो भैंस के दूध में फ़ैट ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है, बट गाय के दूध में इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर इस तरीके से बना के और इसमें चीनी मिक्स करके धीरे धीरे और कम कम ताव पे, मतलब कम आंच पे इसको सिझाया जाता है। तो फिर इस तरीके से ये बन जाता है और खाने में तो खैर बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि प्योर दूध का ही होता है और इसे बहुत धीरे धीरे बनाया जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। बहुत इजी ही होता है बट थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे मिलाना पड़ता है, चलाते रहना पड़ता है। मैंने बीच में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और ये नीचे से चिपक गया था, तो इसे चलाते रहिए लगातार। तो इस तरीके से ये बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। और ये देखिए ये चलाते चलाते इस तरीके का टेक्सचर हो जाता है, जो ये बिल्कुल ब्राउनिश हो जाता है, तब जाके ये अब मेरा खोआ बनकर तैयार है और बस इसे मुझे शेप देना है। तो ये बन गया है, बहुत अच्छा होता है। और इधर मैं ये जो आटा बना रही थी उससे मैं बनाऊंगी इसको, तो ये भी बहुत अच्छा बनता है। बिहार में जिस तरीके से वो छठ पर्व में ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है, तो ये भी उसी तरीके का प्रोसेस है, बट इसका शेप अलग होता है। आटा में चीनी वगैरह मिला के और रिफ़ाइन वगैरह डाल के बनाया जाता है, तो टेस्ट थोड़ा अलग होता है बट अच्छा होता है। और ये मेरा खीर तब तक रेडी हो गया। और ये घर का चावल है, तो घर का जो चावल कुटाया हुआ रहता है उसका खीर बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा खीर, मतलब लस्सेदार खीर बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये भी मेरा लगभग तैयार होने पे। और इसके बाद मैंने बनाई पूड़ी, और पूड़ी बना के अब मैं जल्दी से भगवान को चढ़ा दूँगी क्योंकि टाइम भी हो गया था, 1:30-2 बज गए थे। तो ये पूड़ी बन जाएगी और मैं पूजा की तैयारी करने लग गई। तो ये देखिए ये मैंने भगवान को सब चढ़ा दिया है और इस तरीके से चढ़ाया जाता है। और हमारा ये चढ़ा देने के बाद सभी लोग प्रणाम वगैरह कर लेते हैं और फिर पूजा ख़त्म हो जाता है। तो ये सब होते होते करीब करीब 2-2:30 बज गए थे। तो उसके बाद सबको भूख भी लग गई थी। और ये देखिए ये सब लोग खा रहे हैं, बाबूजी और बाबू और इसके पापा, और भी बहुत लोग थे खाने के लिए। फिर उतना ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि काम भी करना होता था और ये नहीं बन पाता। तो ये सो गया था, सो के उठा तो रो रहा था और इसे मन नहीं था इतना खाने का, तो उठ गया। तो सब लोग 1:30-2 बज गए थे करीब करीब। हे फ्रेंड्स, तो मैं अभी फाइनली फ्री हुई हूँ और बज गए 6:30। तो इतना थक गए बनाते बनाते। वैसे होता क्या है ना कि जब हमारे घर में कोई भी पूजा वूजा होता है तो जितने भी स्टाफ हैं और लोग हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सब लोगों को खिलाना वगैरह पड़ता है और बनता भी है क्योंकि वो काम करते हैं तो उनको तो खिलाना चाहिए ही। और इस वजह से बहुत लेट हो गया। मैं अभी खाई हूँ और खाना खा के सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो मैं आ गई छत पे क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही थी और छत पे थोड़ा मौसम अच्छा लग रहा है, तो मैं छत पे आ गई। और विराज की चाची चली गई क्योंकि उनको लेट हो रहा था, वो खाई भी नहीं, उनको अपने गाय को खाना देना था, तो वो चली गई हैं। तो वो बोली कि गाय को खाना दे के आएंगी तब खाएंगी। तो अभी शाम हो गया पूरा, आपको दिख रहा होगा इधर। तो आज जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, बहुत सारी पार्टी है, शादी है, गृह प्रवेश है, बहुत कुछ है आज। तो घर में भी सब लोगों का ड्यूटी लगा हुआ है भोज खाने का। तो बाबूजी तो 3-4 जगह घूम घूम के खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड को भी जाना है, वो भी चले जाएंगे। और यहाँ तक कि मुझे भी जाना है, बट पता नहीं मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे मन नहीं कर रहा है जाने का। तो जो भी है जैसा भी है, ब्लॉग में रहने के लिए थैंक यू। आप मुझे टाइम देते हैं इसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अच्छा लगता है आप लोग अगर एक लाइक दबाते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद आप लोगों को थोड़ा पसंद आ रहा है। और कहीं पे अच्छा नहीं लगता है तो वो भी बताइए कि ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।